भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज शाम 7 बजे के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ। लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये बम धमाका है और दहशतगर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। Large explosion that killed at least 8 people and wounded more than a dozen in the capital of Delhi. पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत है। वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया गया। पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जो है वो भारत में होने वाले इन धमाकों में शामिल। दहशतगर्दी का वाक़या है और ये धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। और इस हवाले से मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि जी ये हमला हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में धमाका हुआ और इस धमाके के पीछे कौन है, क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है और पाकिस्तान में इसको लेकर बड़ी दहशत हो गई। देखिए, भारत की तरफ से बड़ा ही क्लियर ये कहा गया था कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है यहाँ पर और उसमें पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है तो भारत फिर सोचेगा नहीं, फिर एक्शन लेगा, फिर कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी और उससे भी बड़ी कार्रवाई हो। तो एक बार फिर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली है, लाल किले के पास धमाका हुआ है। दर्जनों लोगों की जान गई है। इसमें खौफ का माहौल है और जानबूझकर लाल किला का इलाका चुना गया ताकि बताया जा सके कि देखो हम कहां मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये संकेत मिल रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बात का खुलासा किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कि थ्रेट बड़ा है, पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि भारत में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जाए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार अलर्ट पे थी। पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। कल परसों जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हजारों किलो जो है विस्फोटक मिले, AK-47 राइफल मिली और इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पकड़े गए। MBBS डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, जो इस घटना नहीं मतलब जो नेटवर्क पकड़ा गया उसमें। अब यह देखा जा रहा है कि इस पकड़े गए लोगों का और इस घटना से कोई संबंध है कि नहीं, वो तलाशा जाएगा। सबूत तलाशे जा रहे हैं, पाकिस्तान का इसमें सबूत निकाला जा रहा है। और अगर ये सब हो जाता है तो पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला होने के चांसेस बढ़ गए। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातचीत चल रही है, तो आरजू काजमी और कमर चीमा जी का वीडियो है, आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है। हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में हैं तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, कि पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं? हु फंड्स देम? कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं? ये कोई नक्की नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा। आप कह रही हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। आज जो है वो अभी मैं क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है, उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है
जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था, और पाकिस्तानी टेरर का जैश ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे और वो वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक जो मैं ये नहीं कह रही वो नहीं। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आरजू जी ने जितनों के नाम लिए हैं, मसूद अजहर का नाम लिया है, हाफिज सईद का नाम लिया है, ज़कीर रहमान लखवी का नाम लिया है, सैयद सलाउद्दीन का नाम लिया है, इनके वीडियो एविडेंस है कि ये भारत के बारे में किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीमा जी आपने हाफिज सईद की बातें नहीं सुनी है जो वो भारत के खिलाफ यूज करता है, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जो बातें करता है? क्या आपने सैयद सलाउद्दीन की बातें नहीं सुनी है? नहीं सुनी है? मैं सैयद सलाउद्दीन की बात चाहता हूं लगवाने को। लगाओ भैया, क्लिप लगाओ। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही। भारत की बर्बादी तक हमारा जहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। चीमा जी, इस तरह की सैकड़ों क्लिपिंग्स हैं। आप मुझे भारत से एक किसी की ऐसी क्लिपिंग दे दो, एक नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप डिफेंड करने पर तुले। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, दे आर स्टेट एक्टर्स। स्टेट इज स्पॉन्सरिंग देम, स्टेट इज नर्चरिंग देम। और ये आपको भी पता है, हमें तो पता ही है, ये आपको भी पता है चीमा जी। वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक बात है कि हम कुछ साबित नहीं कर पा रहे। हम साबित नहीं कर पा रहे ना। डिक्लेरेशन दिस एक्ट ऑफ वॉर, ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर जवाब देना है तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। पुट हिम 3 फीट बिलो द ग्राउंड, दैट इज द आंसर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे जवाब दिया जाता है, ऐसे हम जवाब दे सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का स्पेसालार, इस्लाम का स्पेसालार, कोई कुछ नहीं है। 3 फुट जमीन के नीचे कभी भी डल जाएगा। और जब तक हम इसको 3 फुट जमीन के नीचे नहीं डालेंगे, मानेगा नहीं। और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जब तक मैयतें नहीं उठेंगी, पाकिस्तान जनाब मानेगा नहीं। तब तक आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कहते रहो, पाकिस्तान विल नॉट माने। भाइयों, आप एक चीज भूल रहे हो, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट, अगर राइसन वाला प्लॉट निकलता, यू कुड किल लैक्स विद राइसन। लाखों लोगों को आप मार सकते हो। आप पूरे आरएसएस का हेडक्वार्टर खत्म कर दो राइसन से। और लखनऊ का आरएसएस का हेडक्वार्टर, गुजरात का आरएसएस का हेडक्वार्टर रखी की थी इन्होंने राइसन के लिए, बाजार इन्होंने रखी के थे, राइसन बना रहे थे। 2900 किलो, 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स। कैन यू इमेजिन दैट? यू आर स्टार्टिंग अ ब्लडी वॉर। आप एक, सॉरी फॉर द वर्ड ब्लडी, आई अपोलोजाइज, आप एक युद्ध शुरू कर रहे हो। ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और जो लास्ट मॉड्यूल आईसिस का पकड़ा गया था, वो यही सेम एफिलिएशन था उनका भी। उनको ये बोला गया था कि भाई तुम हर चीज लोकली प्रोक्योर करो, पाकिस्तान से कोई टच ना आए। बट वो भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, ये भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में, ये दोनों पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में। अब क्या कहिएगा इसको? पाकिस्तान का फुटप्रिंट दिख गया ना। क्या हुआ हमें पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर करके? क्यों किया हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर? अब आके डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देगा? इजराइल हो, इजराइल की तरह अपने आप को मानो, इजराइल की तरह बिहेव करना शुरू करो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी को निपटाना पड़े तो निपटाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का खून इतना सस्ता नहीं है। ये खून है, खून पानी नहीं है तो कोई भी आके बहा ले। तो भैया यहाँ ये सब होना ही था। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राष्ट्र को इससे उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, आप और हम डिमांड करना पड़ेगा सरकार से।
मैं इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि सांप को कुचलने का वक्त आ गया है। वो सांप अगर देश के भीतर हैं उनको भी कुचला जाए, देश के बाहर हैं उनको भी कुचला जाए। सांप को स्पेयर करोगे वो आपको काटेगा। तो अंदर के सांपों को और बाहर के सांपों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि देखो, अंदर हो या बाहर हो, कुचला तो तुम्हारा फन हर जगह जाएगा, कुचले हर जगह जाओ। देश के खिलाफ जो भी जाएगा, और बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, युद्ध की शुरुआत है ये। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि शांति की बात हो गई, अगर दुर्योधन युद्ध चाहता है तो अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा। तो वक्त आ गया है, पाकिस्तान अगर फुल फ्लेज वॉर चाहता है तो वॉर छेड़ा जाए, किया जाए। दुनिया चाहे जो कहती है कहता रहे, झेल हम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं झेल रहा, कोई और नहीं झेल रहा, हम झेल रहे हैं, उसके भुक्तभोगी हम हैं। तो इलाज हमें ही करना पड़ेगा और जो होगा वो देखा जाएगा। कई लोग कहेंगे कि आप वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं वॉर मॉन्गरिंग में। 78 साल से अमन की आशा चलाकर क्या कर लिया लोगों ने? क्या उखाड़ लिया भाई? क्या उखाड़ लिया? तो देश के भीतर अगर कोई अमन की आशा वाला मिलता है उसको भी निपटाओ, बंद करो उसको भी जेल में, और पाकिस्तान को तो पूरी तरह निपटाओ, खत्म करो। ऐसा खत्म करो कि उनको समझ में आ जाए बात कि यार अब ये रास्ता नहीं पकड़ना, अब सिर्फ अपना देखना, अपना घर देखना, अपना पाकिस्तान देखना, नहीं तो वरना गए। तभी हो पाएगा। और मुनीर को तो जीएचक्यू के साथ दफनाओ उसमें। एक अग्नि मिसाइल काफी है। इस बार एक अग्नि मिसाइल दाग दी जाए जीएचक्यू के ऊपर, जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।